ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फोबिक पॉडकास्ट चैनल पर। आज हम लाए हैं एक ऐसी कॉलेज ट्रिप की कहानी जो शुरू तो हुई थी मस्ती और मौज में, लेकिन अंत हुआ बेहद ही खौफनाक। और आज की कहानी में कुछ नया करने की कोशिश भी की है मैंने। इस कहानी में जो फीमेल वॉइस आप सुनेंगे वो आवाज़ है दामिनी जी की। दामिनी MBA की स्टूडेंट हैं और कॉरपोरेट वर्ल्ड में अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बनाना चाहती हैं। इस कहानी में हमने रिजॉर्ट का नाम बदल दिया है और किरदारों का भी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं इस डरावनी कहानी की। आप भले ही कितनी ही बार देश या विदेश घूमने गए हों, लेकिन जो यादें अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमने में बनती हैं वो किसी और के साथ नहीं। ये कहानी है MBA स्टूडेंट्स की जो अपने कोर्स के लास्ट ईयर में कॉलेज की तरफ से मनाली ट्रिप पे गए थे। सन 2023 दिसंबर, लखनऊ उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही नामी कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्रुप के MBA फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स आज लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस के सामने खड़े थे। ग्रुप में 24 लड़के और 16 लड़कियों के साथ उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिस्टर पांडे और सीनियर प्रोफेसर मिसेस वर्मा भी थी। जैसा कि हर क्लास में जहाँ कुछ शैतान स्टूडेंट्स होते हैं तो वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई करना जानते हैं। वैसी ही पढ़ने लिखने वाली लड़की थी रिद्धि। रिद्धि सबसे अलग रहने वाली क्लास की टॉपर स्टूडेंट्स में थी। स्टूडेंट्स की मस्ती तो ट्रेन के चलने के साथ ही शुरू हो गई थी। कई सारे स्टूडेंट्स एक साथ बैठे अंताक्षरी खेल रहे थे तो कुछ आपस में बातें। रिद्धि भी आज बहुत खुश थी क्योंकि ये पहली बार था जब वो कहीं बाहर बिना अपनी फैमिली के साथ जा रही थी। दूसरे दिन सभी चंडीगढ़ पहुंचे और वहाँ से कुछ 6 घंटों का सफ़र तय करके वो बस से तकरीबन शाम 5 बजे मनाली के थोड़ा पहले विस्परिंग मेडोज नाम के एक रिजॉर्ट में रुके। ये रिजॉर्ट ब्रिटिश काल में उनके सैनिकों की छावनी हुआ करता था। सैनिकों की बैरक्स और ऑफिसेस को रिजॉर्ट के रूम्स में तब्दील कर दिया गया था। हर रूम में 4 स्टूडेंट्स के रुकने का अरेंजमेंट था। खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। रिद्धि के साथ आद्या, अनामिका और दामिनी भी थे। अनामिका ने रात 12 बजे अपना बैग खोला और सबके सामने उस बैग से एक आउजा बोर्ड निकाल के शैतानी मुस्कान में बोली, क्या कहते हो, स्टार्ट करें यहाँ की आत्माओं से बात करना? रिद्धि ये देख के सहम गई और उसने कहा, ये क्या है? और तुम ये आत्माओं से बात करने की क्या बात कह रही हो? अनामिका मुस्कुराते हुए रिद्धि से बोली, ओए पढ़ाकू, तुमको नहीं पता ये क्या है? कोर्स बुक्स के अलावा भी बुक्स होती हैं मिस किताबी कीड़ा। इसको कहते हैं वीशा बोर्ड। इसके थ्रू हम आत्माओं से बात कर सकते हैं। यहाँ आने से पहले हमने डूडल पे पढ़ा था कि ये रिसोर्ट ब्रिटिशर्स के ज़माने का है और यहाँ पे रुकने वाले टूरिस्ट ने रूम के अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ और एक सोल्जर को यूनिफॉर्म में घूमते देखा है। जब से हमको ये बात पता चली है तब से ही हमने सोच लिया था कि अगर ये बात सच है तो हम यहाँ की आत्माओं से बात करेंगे। रिद्धि बोली, तुम सब पागल हो गए हो क्या? ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
देखो, अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं मैम से बता दूंगी। दामिनी बात को कुछ संभालते हुए बोली। क्या यार रिद्धि, तू भी इसकी बातों में आ गई। भूत आत्माएं कुछ नहीं होती। अगर ऐसा होता ना तो हर दूसरा बंदा अपने मरे हुए रिलेटिव से ही बात करता रहता। ये तो बस मस्ती के लिए है यार, ट्रिप एंजॉय करने आए हैं हम सब। तू भी एंजॉय कर, अगर तुझे नहीं करना तो सो जा यार, बट हमको चिल करने दे। या फिर तू एक काम कर, अगर तुझको इतना ही डर लग रहा है तो तू साथ वाले रूम में जाके सो जा। वैसे भी बाकी लड़कियों के साथ हम आज पार्टी करेंगे। आद्या ये कहते हुए बेड से उठी और रिद्धि को साथ वाले रूम में ले गई। थोड़ी देर तक इंटरनेट पे कार्टून वीडियोस देख के रिद्धि सो गई और उधर उसके रूम में सारी लड़कियां पार्टियां करने लगी। पार्टी करने के बाद औजा बोर्ड के चारों तरफ बैठ गई। अनामिका बोली, ठीक है, हम सब एक ब्रिटिश सैनिक को बुला रहे हैं। ध्यान से सवाल करना तो सही जवाब मिल सकता है। दामिनी अनामिका से कहती है, तूने पहले आत्माओं को कभी बुलाया भी है? हाँ, एक बार अपने कज़न्स के साथ मैंने किया है, लेकिन कोई आत्मा आ नहीं पाई। अनामिका ने दामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहा। अनामिका ने रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दी और तीनों ने अपने साथ लाई कैंडल्स को जला के अपने चारों तरफ एक बड़ा सा सर्कल बना लिया और उसके अंदर बैठ गईं। ये सब देख के दूसरे रूम की लड़कियां थोड़ा सहम गईं और नींद आने का बहाना बना के वो अपने रूम में सोने चली गईं। अनामिका उनको जाते देख थोड़ा चिढ़ के बोली, तुम सब डरपोक हो, जाओ सो जाओ। हम तीनों ही उस आत्मा को बुला लेंगे और अपने सारे सवाल पूछ लेंगे। अनामिका ने अपनी जेब से एक चांदी का सिक्का निकाल के आउजा बोर्ड पे रख दिया और कहा, अब सब अपनी दाएं हाथ की उंगली इस सिक्के पे हल्के से रखो। ध्यान रहे कि सिक्के को दबाना नहीं है, बस हल्का सा छूना है। जब मैं सवाल पूछूंगी तो सवाल का जवाब इसी सिक्के के थ्रू ही मिलेगा। ये लिखा है येस और नो। अगर कोई सवाल का जवाब लंबा हुआ तो इस बोर्ड पे लिखे ABCD को हमको स्पेल करना पड़ेगा, जिस पे भी ये सिक्का जाएगा। सारी बात समझ गया ना मेरी? फिर तीनों लड़कियों ने एक गहरी सांस ली और अपनी उंगली सिक्के पे रखते हुए ध्यान लगाने लगी। अनामिका बोली, हे ब्रिटिश सोल्जर की आत्मा, हम तुमको बुला रहे हैं। क्या तुम यहाँ हो? क्या तुम हमको सुन सकते हो? मैं तुमको यहाँ आने का इनविटेशन देती हूँ। मैं तुमको हमसे बात करने का इनविटेशन देती हूँ। जब आउजा बोर्ड पे कोई हरकत नहीं हुई तो अनामिका ने दोबारा वही सवाल दोहराया। फिर भी जब कोई हरकत ना हुई तो दामिनी बोली, मुझे पता था ये सब बकवास होता है, सिर्फ मूवीज़ में ही दिखाते हैं ये सब। बेकार में टाइम बर्बाद कर दिया मेरा। दामिनी का इतना कहना था कि सिक्का अपनी जगह से जोर से हिलने लगा और सीधा नो के निशान पे जाके रुक गया। अचानक से हुई हरकत से दामिनी और आद्या चौंक पड़ी और दामिनी ने अपनी उंगली सिक्के पर से हटा ली। दामिनी और आद्या सिर्फ अंजलि का मुंह देखती रह गईं। अनामिका ने फिर से एक गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या आप हमको सुन सकते हैं? क्या आप वही ब्रिटिश सोल्जर हैं जिसके भूत की कहानियाँ यहाँ पे फेमस है? सिक्का वापस यस पे जाके रुक गया। फिर अनामिका ने पूछा, आपका नाम क्या है? इस बार सिक्का एक एक करके पहले J, फिर O, फिर H, उसके बाद N अल्फ़ाबेट पे गया। ओह, तो आपका नाम जॉन है। फिर एक एक करके तीनों लड़कियों ने अपने सवाल किए और फिर आखिरी में अनामिका बोली, बस हमारे सवाल पूरे हुए। और ये कह के वो उठी और सीधा जाके रूम की लाइट्स ऑन कर दी।
एकाएक हवा का एक झोंका आया और रूम की सारी कैंडल्स बुझ गईं। कुछ 30 मिनट बाद तीनों सोने चली गईं। रात के तकरीबन 3 बज रहे होंगे। रिद्धि गहरी नींद में दूसरे कमरे में सो रही थी। उसको लगा कि उसकी रजाई कोई खींच रहा है। उसने नींद में ही रजाई वापस खींचते हुए बोला, दामिनी परेशान न कर, सोने दो मुझे। अगले दिन पूरा ग्रुप रोहतांग पास घूमने गया और शाम को वो सब होटल वापस आ गए। पूरे दिन घूमने की वजह से सब थक गए थे और होटल पहुंचते ही अनामिका, दामिनी और आद्या सो गईं। रात करीब 8:30 बजे मिसेस वर्मा ने उनके रूम का गेट नॉक किया और जब रिद्धि ने दरवाज़ा खोला तो उसको देखते ही मिसेस वर्मा बोली, जल्दी से नीचे रेस्टोरेंट एरिया में डिनर करने आओ। डिनर लास्ट 9:30 तक ही मिलेगा। और ये कह के मिसेस वर्मा चली गईं। रिद्धि ने सबको उठाया और डिनर करने की बात बोली। अनामिका, आद्या और दामिनी सीधा डिनर करने चली गईं। जाते जाते आद्या ने रिद्धि को साथ चलने को बोला, लेकिन रिद्धि ने नहाने के बाद डिनर करने को कहा। इधर जब बाथरूम में रिद्धि नहा रही थी तो उसको महसूस हुआ कि कोई उसको देख रहा है। रिद्धि ने कई बार पूरे बाथरूम को चेक किया, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। नहाते वक्त जब रिद्धि अपने बालों को धो रही थी कि अचानक से उसको अपने हाथों के साथ एक और हाथ महसूस हुआ। रिद्धि डर के मारे चीखी और बोली, कौन है यहाँ? रिद्धि को कोई जवाब नहीं मिला। बस उसको उसके कानों के पास किसी के फूंकने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुन के वो वहीं जम गई। वो सर से पैर तक कांप रही थी। रिद्धि को इस बार किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाजें आईं। और इसी के साथ बाथरूम की लाइट्स ऑफ हो गई। रिद्धि टॉवल लपेट के चीखते हुए बाथरूम के बाहर भागी। उसने किसी तरह कपड़े चेंज किए और कमरे के बाहर हेल्प मी चिल्लाते हुए निकली। रिद्धि को ऐसी हालत में देख पास खड़े उसी क्लास के लड़के मदद के लिए भागे। देखते ही देखते ये घटना पूरे रिजॉर्ट में फैल गई। रिजॉर्ट के मैनेजर ने वहाँ कोई भी भूत या ऐसी कोई भी बात को सिरे से खारिज कर दिया। रिद्धि बस रोए जा रही थी और कहती जा रही थी, मेरे रूम में कोई था। मिसेस वर्मा ने रिद्धि को समझाते हुए कहा, बेटा परेशान ना हो, चलो आज रात मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सोऊंगी। बिल्कुल भी मत घबराओ तुम। आज की रात मिसेस वर्मा रिद्धि के साथ सो रही थी और बाकी की लड़कियों में से सिर्फ दामिनी एक्स्ट्रा मैट्रेस पे सो रही थी। फिर से रात करीब 3 बजे रिद्धि को अपने चेहरे के ठीक पास किसी की सांस लेने की आवाज आई। रिद्धि ने तुरंत अपने हाथ से मिसेस वर्मा का हाथ पकड़ के हिलाया। मिसेस वर्मा तुरंत उठी और बोली, क्या हुआ रिद्धि, तुम ठीक तो हो? रिद्धि का डर से भरा चेहरा देख मिसेस वर्मा फिर बोली, क्या हुआ रिद्धि बेटा, तुम इतनी डरी क्यों हो? मिसेस वर्मा का इतना ही कहना था कि किसी ने रिद्धि को पीछे से पकड़ के उसको खींचते हुए रूम की बालकनी में ले गया। रिद्धि! मिसेस वर्मा चीखी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन रिद्धि को ऐसे खींच के ले गया, क्योंकि उनको रिद्धि के अलावा
कोई नहीं दिख रहा था। शोर सुन के दामिनी भी जाग गई। मिसेस वर्मा भागते हुए रूम की बालकनी तक पहुंची। इतनी देर में रिद्धि बालकनी की रेलिंग से आधी बाहर लटक रही थी। उसने किसी तरह रेलिंग को अपने हाथों से कस के पकड़ रखा था। वो डरी हुई रोते हुए बोले जा रही थी, मैम मैम प्लीज़ मुझे बचा लीजिए मैम। उधर दामिनी चीखते हुए रूम से बाहर भागी और इधर मिसेस वर्मा रिद्धि को गिरने से बचाने के लिए उसकी ओर अपना हाथ किया, लेकिन जब तक वो रिद्धि को पकड़ पाती, रिद्धि सेकंड फ्लोर के अपने रूम की बालकनी से सीधा नीचे कंक्रीट की ज़मीन पे जा गिरी। मिसेस वर्मा बालकनी से नीचे देख चीखी, रिद्धि! और वहीं बालकनी में रोते हुए बैठ गईं। इतनी देर में मिस्टर पांडे बाकी के स्टूडेंट्स के साथ रूम में पहुंचे। उनको देखते ही मिसेस वर्मा रोते हुए बोली, सर रिद्धि नीचे गिर गई है, उसको बचा लीजिए सर, उसको बचा लीजिए। ये सुन मिस्टर पांडे ने बालकनी से नीचे देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ तुरंत नीचे की तरफ भागे। बिल्डिंग के पीछे की तरफ जब वो पहुंचे तो उन्होंने तुरंत रिद्धि को अपनी गोद में उठाया। रिद्धि के सर की दाईं तरफ चोट से खून बह रहा था। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। मिस्टर पांडे ने रिद्धि को दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प से उठाया और होटल की टैक्सी से लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल पहुंचे। रिद्धि को फर्स्ट एड के साथ इमरजेंसी में एडमिट करा लिया गया। उधर रिजॉर्ट में सारे स्टूडेंट्स और मिसेस वर्मा डरे हुए थे। जो उन्होंने आज अपने सामने देखा उससे वो शॉक में थी। कुछ 1.5 घंटे बाद मिसेस वर्मा का मोबाइल फ़ोन बजा। फ़ोन मिस्टर पांडे का था। मिसेस वर्मा ने जवाब में जी सर बोला और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को अपना बैग पैक करने को बोला और कुछ 30 मिनट बाद ही मिसेस वर्मा सारे स्टूडेंट्स को रिजॉर्ट से चेकआउट करवा के बस से लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल पहुंच गई। रिजॉर्ट के मैनेजर और स्टाफ ने मिसेस वर्मा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी कोई बात नहीं मानी और ना ही एक शब्द बोला। रिद्धि के साथ जो कुछ भी हुआ उस बात से अनामिका बहुत परेशान थी। दामिनी ने अनामिका से बोला, यार हमको वो वीजा बोर्ड से उस भूत को नहीं बुलाना चाहिए था। देखो हमने क्या कर दिया, हमारी वजह से आज रिद्धि की जान भी जा सकती थी। अनामिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस गुमसुम सी एक तरफ देख के सोचती रही। पांडे सर ने सारे स्टूडेंट्स के रुकने का इंतज़ाम एक दूसरे होटल में करवा दिया और 2 दिन के बाद पूरा ग्रुप रिद्धि के साथ वापस लखनऊ आ गया। रास्ते भर अनामिका ने किसी से बात नहीं की। वो बस एक बात ही सोचती रही, मैंने तो वो सिक्का खुद ही लाया था, तो ये भूत कहाँ से आ गया? और उस टाइम रिद्धि तो रूम में थी भी नहीं। अनामिका को क्या पता था कि जिस रिजॉर्ट में वो सब रुके थे वहाँ उनके आने से पहले से ही एक ब्रिटिश सैनिक की आत्मा रहती आई है और इसी वजह से वो रिजॉर्ट हमेशा खाली रहता है। तो अब आप भी कभी मनाली जाएं तो ध्यान रहे ऐसे रिजॉर्ट में ना रुकिएगा जो पहले अंग्रेज़ों का ऑफिस या छावनी रहा हो। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर
आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं ताकि आप हमारी कहानियों से जुड़े रहें। हम जानते हैं कि डरावनी कहानियों का मज़ा साथी और दोस्तों के साथ ही मिलता है, इसलिए इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो लिख भेजिए अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल आईडी पर। तब तक के लिए ध्यान रखें कि डर सिर्फ कहानियों में होता है, असल ज़िंदगी में नहीं। शुभ रात्रि।